प्री व्यूअर्स अनपो एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए हमारा पहला प्रश्न है लिपि का विकास क्रम। इसके पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन पुनः देख लीजिए। लिपि का विकास क्रम में है चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनिलिपि। सबसे पहले चित्रलिपि, उसके बाद इससे विकास होकर भावलिपि में चली गई, फिर वर्तमान में जो ध्वनिलिपि मतलब देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि है। फिर तिरहारी, जूडर, गहोरा। 21 बोली के विविध नाम हैं। तिरहारी भी कहते हैं, जूडर भी कहते हैं, गहोरा और ये जो है बघेली के विविध नाम हैं। अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप। तो वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसमें वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप मिलता है। और संस्कृत प्राचीन है, उसके जो संस्कृत के दो रूप है, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो अंत में इस पर और हम चर्चा करेंगे जो भाषा का विकास है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट। हिंदी की किस बोली का मॉरिशस में प्रचार? मॉरिशस में हिंदी की किस बोली का प्रचार प्रसार अधिक है? तो भोजपुरी। जो बोलियां हैं, मैंने 5 उपभाषाएं में जो 18 बोलियां हैं, उसमें सर्वाधिक बोली जाने वाली अगर कोई ये जो बोली है तो वो है भोजपुरी बोली। इसका प्रचार प्रसार मॉरिशस में होता है। यानी कहने का आशय है कि यदि आप मॉरिशस में जाएं, वहाँ के बाजारों में भोजपुरी बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा डॉक्टर जस देमसित्स। डॉक्टर जस देमसित्स जो है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा के लेखक। ये पुस्तक है, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा क्या है? एक पुस्तक है, इसके लेखक है डॉक्टर देमसित्स। अगला है देखिए पुरानी हिंदी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी के लेखक हैं। अगला है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? प्रमुख पात्र है। तो लाना सिंह उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका प्रमुख पात्र का नाम क्या है? लाना सिंह है। अगला है हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर यह भी पुस्तक है, तो इसके लेखक है डॉक्टर जोशुआ केटलर। डॉक्टर जोशुआ केटलर हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक हैं। अगला है ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन है? मिर्जा खां। ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक मिर्जा खां हैं। भाषा सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक है। और भाषा सर्वेक्षण के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। अपभ्रंश व्याकरण के लेखक हैं हेमचंद। अपभ्रंश व्याकरण के लेखक कौन है? हेमचंद। अवहट्ट भाषा क्या है? परिनिष्ठित अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा क्या है? परिनिष्ठित अपभ्रंश। फिर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक है महात्मा गांधी। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक हैं। तो यहाँ जो है हम लोग गौतम बुद्ध और स्वामी महावीर के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। देखिए जो अभी भाषा की बात है तो संस्कृत है, इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत है। पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है और खड़ी बोली। संस्कृत एक भाषा का जो आज जो खड़ी बोली के रूप में है, तो पहले संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। अभी इसके पहले दीपवंश और महावंश की चर्चा हुई थी।
जो कि पाली भाषा के प्रमुख ग्रंथ है। तो जो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों की भाषा को चुना वो जन सामान्य की भाषा पाली को चुना। लेकिन अब हम महावीर की बात करें तो उस समय प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आए, फिर आहट, फिर खड़ी हिंदी। अब यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध के आने का क्या आशय? यहाँ हमारे द्वारा जो लिखा गया इसका आशय यह है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने भी जब अपना उपदेश देना शुरू किया, यानी अपने शिक्षा देना लोगों को शुरू किया, तो शुरू में उनके साथ जो है मात्र 5 लोग बचे थे। सुनने के लिए बहुत से लोग थे, लेकिन सभी लोग भाग गए। उनको विश्वास ही नहीं था, 5 लोगों के अलावा विश्वास नहीं था कि ये जो है हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उसी तरह इस चैनल में अनपढ़ एंटरटेनमेंट क्लासेज में शुरू में लगभग 20 लोग सुने और उसके बाद 5 लोग बचे हैं। तो ये जो 5 लोग बचे हैं इसमें अजय जी भी हैं। तो उनके साथ साथ जो 5 लोग बचे हैं और जो 20 लोग भी थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कामना करना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत से पढ़ें और इतना परिश्रम करें कि जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं कि बात वही कि बन जा काबिल इतना कि मंजिल तुझे पुकारे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।